देव्यो नमः। करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यईश्वरं हरि ओं तत्सत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकी भगवद्गीते नमोस्तुते नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपालने कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसंग हरे कृष्ण 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 हरे 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 नाम राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग 11 श्लोक पढ़े थे कि मतलब उद्धव जी का, जो कि मेरे को ये बहुत अच्छा श्लोक, मेरा फेवरेट ही श्लोक था ये, कि जो भक्त होता है वो कभी भी कोई माया से प्रभावित भक्त के बातों में कभी फंसता नहीं। तो जनरली मतलब persons have faith in the revealed scriptures accept the Lord as he is and all of them merge into great bereavement when Lord disappeared from the this thing। तो मतलब जनरली जो भक्त होते हैं वो लोग भगवान को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं और बहुत ही दुखी हो जाते हैं जब भगवान इस जगह चले गए थे। और अगला हाईलाइट जो अपन ने किया था वो ये था कि मतलब ये जो इल्यूजरी एनर्जी होती है, माया शक्ति होती है, ये बहुत पावरफुल होती है। और भले ही हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, सच पर्सन्स आर फेथलेस एंड इन्फेंटेड बाय द मेंटेलिटी ऑफ एथिज्म। तो ये बहुत बेसिकली पढ़े लिखे लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी नास्तिक होते हैं, तो वही बता रहे थे यहाँ पे कि जो यदूस थे वो तो भगवान के बारे में बड़े अच्छे जानते थे, ठीक है, और बहुत डिवोटीज भी थे। अदर डिवोटीज आर डिफरेंट फ्रॉम जो लोग भगवान को एक नॉर्मल आदमी समझते हैं ना, वो लोग मतलब चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों फिर भी माया देवी का बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। और उनको भागवत गीता या भागवतम की किसी भी मतलब उससे वो क्या नाम है जो उनके स्टेटमेंट, उन पे कोई भरोसा नहीं होता है। जब लिखा है कि भाई भगवान पे कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो भगवान को भी कर्म बंधन में डालने लगते हैं। यहाँ तक कि भगवान क्या, भगवान के शुद्ध भक्तों में भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी कई लोग ना, मैं एक स्टेटस देखा था कोई तो डाल लेते कि भीष्म पितामह के ऊपर देखो कर्म का फल लग रहा था। उन्होंने सांप से एक क्या नाम है, बाण से एक सांप को कांटेदार पेड़ में डाला था और इसलिए उन्हें भी मिला। बट मेरे को ये चीज वही समझ में नहीं आ रहा है कि वो तो शुद्ध भक्त थे, उनके ऊपर कर्म बंधन कैसे लग सकता है। आप लोग इस पे चाहे तो कुछ प्रकाश डाल सकते हो, क्योंकि मुझे तो नहीं समझा कि शुद्ध भक्त में क्यों लगेगा कर्म बंधन। ठीक है। अगला श्लोका जो 11 नंबर था, 11 नंबर में हमने क्या देखा था कि जो भगवान थे, भगवान उसी तरह से चले गए जिस तरीके से मतलब एक सूरज का वो होता है ना, सूरज उदय और अस्त होता है। और इसमें क्या नाम है, हमारे उद्धव जी बेसिकली ये पॉइंट बता रहे थे कि मतलब नहीं नहीं, सूर्य उदय और अस्त का तो बताया ना, हाँ। लाइक डिसअपियरेंस ऑन द साइड ऑन एवरी लॉर्ड कृष्ण परफॉर्मेंस फ्रॉम। हाँ ठीक है, भगवान मतलब हमारी दृष्टि से दृष्टिगोचर हो गए, ये चले गए थे। और यहाँ पे ये बता रहे, ऑल ट्राई टू सेटिस्फाई द सेंसेस इन वेरियस वेज बट दे हैव फेल्ड टू डू सो बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई बाय सच एफर्ट्स। तो हम लोग अपने आप को अलग अलग तरीके से खुश करने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं सकते हैं, हमेशा फेल ही होंगे। जब यहाँ पे when the Lord by his unlimited mercy has innumerable Vakuntha planets in the Brahma Jyoti sphere of the spiritual world are in that transcendental world, there is an unlimited arrangement for the ultimate unlimited pleasure for the living entities। तो देखिए वहां पे हमारा इंतजाम है अनलिमिटेड मतलब मस्ती के लिए, अनलिमिटेड मौज के लिए। तो ये बेसिक बताया था। फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट पीटी, थोड़ा बहुत पुण्य के लिए, द ओनली पर्सन नॉन अट्रैक्टेड बाय सच पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। तो कुछ लोगों को अभी अभी मजाक करना है, तो लोग भगवान की इस तरह की लीलाओं पर अट्रैक्ट होते नहीं। पर अगर by strict adherence to the prescribed principles of all orders of social life, one can attain the qualities of truthfulness, control of mind, control of senses, forbearance, etc., and can be elevated to the plane of rendering pure devotional service to the Lord only by such transcendental visions once material hankerings are fully satisfied। तो ये बता रहे जो चार वर्ण आश्रम धर्म है और ब्रह्मचार्य, क्या नाम है, वानप्रस्थ, गृहस्था और सन्यास प्लस ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, अगर हम लोग बेसिकली अपने इस पे स्टिक करके रखें तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये सब क्वालिटीज आएगी। जैसे सच बोलने की माइंड कंट्रोल होता था और इंद्रिय कंट्रोल होता था, और धीरे 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 हम लोग मतलब सारी हमारी मटेरियल हैंकरिंग सेटिस्फाई हो जाएगी।
और ये बता रहे कि when Lord was present, persons who were able to satisfy their material hankerings by seeing him in pure perspective were able to go back with him to his kingdom. But those persons who were unable to see the Lord, as he remained attached to the material hankerings, they were not able to go back home, back to God. तो वही बता रहे कि भगवान जब सामने थे, कुछ लोग जिनको मतलब जिनकी सारी जो भौतिक आवश्यकताएं थी भगवान को देख करके सेटिस्फाई हो गए, वो लोग चले गए थे, और जो लोग नहीं वो लोग यहीं रह गए। तो भगवान यहाँ पे छोड़ के गए थे। तो यहाँ पे जो परपट में लिखा है कि भगवान लेफ्ट इन हिज ओन बॉडी, उन्होंने अपना कोई शरीर यहाँ पे छोड़ा नहीं। कई लोगों को ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग लगता है कि वो मतलब यहाँ पे अपना शरीर छोड़ करके गए थे। और जब भी भगवान यहाँ पे अपीयर होते बाय इंटरनल पोटेंसी योग माया, ही केम एटर्नल फॉर्म में आए थे। और ये पास्ट टाइम बहुत वंडरफुल होते हैं। और जिनको मतलब जिनके पास सारा फेम और वो सब भी होता है, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है भगवान का ये सब कुछ। ये भगवान के पास किसी ऐश्वर्य की कमी तो थी नहीं। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम, भगवान ही सबसे अल्टीमेट पुरुष थे। एंड जब भगवान की पास्ट टाइम्स हमको दिखाई देते तो प्राकट्य होते हैं, जब नहीं दिखाई देते तो अप्रकट्य होते हैं। एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स चल रही होते हैं। ये पढ़ लिया है, ठीक है। 13 श्लोक में क्या मेन बात आया था? द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड मे बी कंपेयर, अच्छा सबसे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट जो कि इस दुनिया में कंपेयर किया जा सकता है वो नीला नीला कमल होता है, नील कमल। बट जो जो नील कमल एंड द मून वर डिफीटेड बाय द ब्यूटी ऑफ बॉडीली फीचर्स ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान की जो खूबसूरती, जो अब दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज सोच सकते हैं, भगवान उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। मोरलेस इस बारे में बता रहे थे। और बता रहे थे कि ब्रह्मा क्या क्रिएट करेंगे, वो खुद ब्रह्मा के क्रिएटर है। एंड यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं? हाँ, यहाँ पे व्रजवासी बेसिकली गोपियों के बारे में बता रहे कि कैसे उनकी आंखें हमेशा भगवान को खोजती रहती थी, और वो मतलब उनका जो प्रेम था वो ब्रह्मा विष्णु के प्रेम को भी एक्सीड कर, शिव और ब्रह्मा के जो प्रेम उसको भी एक्सीड कर गया था। ऑल्दो गोपीज वर सीमिंगली एंग्विश बाय द लॉर्ड्स टीजिंग बिहेवियर, लेकिन जब भगवान चले आते हैं तो एक पल भी उनको टॉलरेट नहीं कर पाती थी। तो ये जो लाइन है कि भगवान हमेशा क्यों रहे वृंदावन में, इसका आंसर देखिए यहाँ पे है। क्योंकि मतलब गोपियों के प्रति उनका ट्रांसेंडेंटल लव। ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। जैसे प्रभु जी वो जैसे आजकल ना एआई वाला फोटो ना भगवान का भी बहुत सुंदर सुंदर आ रहा है। हम्म। वो मैं देख रहा था अभी आजकल ना, मतलब बहुत ही अच्छा वो फोटो आ रहा है। तो वो मतलब भगवान, मतलब अभी तो देख रहा हूँ कि एकदम एक्सट्रीम लेवल का, ऐसा तो मैंने फोटो देखा ही नहीं था। तो भगवान उससे ज्यादा सुंदर होंगे या फोटो ज्यादा सुंदर? ऑब्वियसली भगवान उससे ज्यादा सुंदर होगी। मतलब अभी तो जैसे जैसा फोटो आ रहा ना, मतलब वैसा तो मैंने देखा ही नहीं था। मतलब अजीब सा, मतलब बहुत ही हाई लेवल का फोटो आ रहा है एकदम। हम्म। एकदम इतना सुंदर कि एकदम सारे वो लग रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकते, इतना सुंदर भगवान नहीं हो सकते, फोटो लग रहा है सिर्फ। हम्म। ऐसा मुझे आ रहा था मेरे मन में। नहीं, भगवान इससे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है प्रभु। भगवान की खूबसूरती तो एआई भी कल्पना नहीं कर सकता कि भगवान कितने ज्यादा खूबसूरत है। ना। ठीक ठीक है है। प्रभु जी हरे कृष्ण। ठीक। हाँ। तो यहाँ पे एआई भी प्रो मटेरियल वर्ल्ड का ही है ना। हाँ हाँ, वही मटेरियल वर्ल्ड का ही है ना, वही तो कह रहा हूँ। और भगवान तो स्पिरिचुअल है, तो वो कहाँ से कल्पना कर पाएंगे प्रो। वो मतलब जब जहाँ हमारी कल्पना खत्म होगी वहां से भगवान का शुरू होता है सब कुछ वो। बस थोड़ा प्रयास है कि हाँ ऐसे होंगे और क्या। एआई तो हमारी कल्पना है, भगवान तो हमारी कल्पना से ऊपर है, तो कहाँ से वो कंपेयर कर पाएगा। क्या बोले हिमांशु, रो क्या बोले थे? मतलब एक छोटा सा प्रयास है उस लेवल को देखने का, और क्या। हाँ मतलब वो। हम सोच सकते हैं कि हाँ। हाँ, हमारा जितना जहाँ तक जैसे कुएं का मेंढक है, हम लोग जितना हमारा सोच जा सकता है वहां तक कोशिश कर रहे हैं इमेजिन करने का। तो वही है। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज द ऑल कंपैशनेट कंट्रोलर ऑफ बोथ स्पिरिचुअल मटेरियल। तो भगवान अनबॉर्न है। तो यहाँ पे लिबरेटेड जो मुक्त आत्मा होती है उसका कोई भी वो चाह नहीं होती, ना वो किसी कोई पछतावा होता है। They are situated in transcendental loving service of the Lord as a matter of duty. They do not mind where they are or how they have to act. मैं आज उसमें बहुत अच्छा, ये भागवतम में भी पढ़ा रहा था कि प्रहलाद महाराज का देखिए कितना, कोई वो भक्ति अहेतुकी होती है। मतलब भक्ति का किसी मटेरियल कंडीशन पे ना उसका कोई वो नहीं होता, अहेतुकी या प्रतिहता। मतलब किसी मटेरियल कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं। वो देखिए गर्भ में थे, कोख में थे, फिर भी नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन कितना अच्छे से याद रख पाए। तो वो मतलब भक्ति सही में कहीं पे डिपेंडेंट होती नहीं। जो करना चाहता है ना भगवान एम्पावर कर देते हैं।
तो दे वांट टू सर्व लॉर्ड ओनली, ये बेसिकली यहाँ पे लिबरेटेड सोल्स का पूरा आ रहा है कि जो वो होते हैं वो केवल भगवान की खुशी के लिए वो लोग सर्व करना चाहते हैं। और जहाँ पे भी मतलब क्या नाम है भक्त और अभक्त का झगड़ा होता है तो एक बिजली जैसे जहाँ पे फ्रिक्शन से बिजली क्रिएट होता है वैसे ही भगवान भी वहीं पे प्रकट हो जाते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था। आफ्टर ग्रेजुअली राइजिंग टू द मीडियन ऑफ द्वारका, और जैसे सूरज का एक पूरा लीला होता है ना, इधर से उधर जाता है, तो देखिए भगवान भी पहले उत्तर प्रदेश मथुरा में आए थे, वहां से धीरे धीरे वृंदावन, फिर धीरे धीरे ये, फिर वो, फिर वापस मथुरा, फिर वापस जाते हुए द्वारका, और फिर उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो गई। तो वो बताए थे उद्धव जी। और हमने क्या पढ़ा था? हाँ, ही प्लेज द पार्ट। अच्छा, भगवान जो अपना रोल इतना अच्छे तरीके से निभाते हैं कि शुद्ध भक्त भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सब भगवान कर क्या रहे हैं, मतलब है ना, कि भगवान कंस से डर के भाग रहे हैं या कुछ कुछ और ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो किसी को भी चकमा दे सकता है। उनको पता था कि भगवान भगवान है, फिर भी मतलब वो लिमिट कर रहे, तो बता रहे थे भगवान ने अपना एक्टिंग इतना बढ़िया किया है कि कोई भी मतलब चकमा खा सकता है। तो ये अपन ने जो हाईलाइट क्या किया था, a pure devotee knows very well how is it possible for Lord to adjust opposite things, but he laments for non-devotees for not knowing the supreme glories of the Lord. Think of him as an imaginary simply because of so many apparent contradictory statements in the scriptures. तो मतलब ये अभक्तों के लिए मतलब उनको बुरा लगता है कि गधों को बेचारों को समझ में नहीं आता कि भगवान कितने महान है। भले ही मतलब यहाँ जो हमारे शास्त्र में बहुत सारे विरोधाभास स्टेटमेंट्स दिखाई देते हैं, बट रियलिटी में ऐसा है नहीं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन वी अंडरस्टैंड लॉर्ड एज लॉर्ड नॉट एज वन ऑफ अस, ये लाइन इंपॉर्टेंट था कि अगर आपको भगवान को समझना है तो भगवान को भगवान के जैसे तुलना करो, ना कि ना कि क्या नाम है हमारे जैसे। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ, इसमें आप लोग का क्या कहना है? देखिए, जब इंद्रदेव और बहुत सारे जो देवता थे ना, हिरण्यकशिपु गया हुआ था मंदार पर्वत पे तपस्या करने, ठीक है। और इंद्रदेव के समेत बहुत सारे देवतागण थे। वो लोग क्या कर रहे थे, कयादु कयादु जो कि इंद्र की, सॉरी, हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, उसको अकेला खींच करके लेकर के जा रहे थे। तो बहुत ही घसीटते हुए कि भाई जैसे से बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को मार डालेंगे। तो नारद मुनि जब रास्ते मिल गए, नारद मुनि ने कहा कि नहीं नहीं, इसको छोड़ दो, इनके कोख में कोई राक्षस नहीं बल्कि भक्त है, अब इनको छोड़ दो। तो नारद मुनि उनको अपनी अकेली कुटिया में ले आए। तो पर हम तो अपने भागवतम में ही खुद ही स्टेटमेंट सुनते हैं, शायद नारद मुनि ने खुद ही ये श्लोक भी कहा है कि हमें कभी अकेले कभी स्त्री के साथ नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो हमारी माता या पुत्री या बहनी क्यों ना हो, ठीक है। नारद मुनि एक पराई स्त्री के साथ अकेले कैसे रह सकते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? बताइए बताइए, कल को आपसे कोई ये प्रश्न पूछ देगा तो आप लोग चुप हो जाएंगे। अभी बताइए। नारद मुनि के विषय में सोचना अनुभवी बात होगी। नारद मुनि अकेले इस तरीके से आते हैं उस आश्रम में, और वहां पे मतलब उन्होंने मतलब शिक्षाएं दी थी ना उनको, क्या नाम है, कयादू को। और फिर कल को अभी हमारे प्रीचर्स भी कहेंगे कि भाई प्रचार के लिए तो हम भी फिर ऐसा कर ही सकते हैं ना, मतलब प्रचार के नहीं, लिए। अकेले उनको रहे नहीं होंगे, उनको रखा गया होगा अकेले कुटिया रहे, में। अकेले रहे, अकेले रहे, अकेले। बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बात और बोलना चाहेंगे? बाकी सब सन्नाटे में क्यों? बोलिए। मैं तब तक वो श्लोक का नंबर भी खोल लेता हूँ। बताइए भक्तों। नहीं समझ में आ रहा, मतलब नहीं कुछ आंसर आ रहा रोज मुझे। अच्छा, ठीक है, बाकी कोई बात। आपने तो बोल ही दिया ना कि प्रचार अगर करना है तो इसे तो सब बोलेंगे, तो फिर और कुछ बोल भी नहीं सकता ना अब। पहले मैं सोच रहा था कि प्रचार के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। अच्छा, ठीक है। जो प्रभुपाद के शायद गुरु भी थे ना, वो शायद कोई मैं स्टोरी सुना था, नाम याद नहीं उनका। वो भी शायद अब उन्होंने नियम तोड़ा था, वो बाहर गए थे प्रचार करने के लिए, कुछ ऐसा।
हाँ वो तो नॉनवेज वाला एक अलग रूल था, है ना। हम्म। ठीक है। बाकी वैभव प्रभु, हिमांशु प्रभु, आपके पास कुछ पॉइंट आ रहा है? क्या भाई, वैभव प्रभु, हिमांशु प्रभु, कुछ पॉइंट आ रहा है? अरे दोनों लोग शांत हैं। अरे हिमांशु प्रभु, वैभव प्रभु, आर यू देयर? आप लोग हैं क्या? हरी बोल। साइलेंस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। ये बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं, ये दिखा रहा है कि सामने वाले बस अपना अटेंडेंस मार्क करके गायब हो गए। सोच रहे चलो भाई, डिस्कशन ही चल रहा होगा, हम लोग क्या है, अभी तो अपू प्रभु से रीडिंग करते रहेंगे ना। चलिए मैं आप लोगों को श्लोका समेत एक चीज दिखाता हूँ, और बहुत गहरी बात मतलब बताने का कोशिश है ये। ठीक है, कि जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए नारद मुनि अभी बोल रहे थे ना कि इंद्रदेव की ये जो स्त्री है इसको छोड़ दो। ठीक है, इंद्रभूम यहाँ पे हिरण्यकश्यप का डीमन नहीं बल्कि बहुत अच्छा वो है। ठीक है, और ये फॉल्टलेस है। ठीक है, और आगे मतलब क्या होता, नारद मुनि ने मतलब इंद्र को बोला, फिर इंद्र चले गए। ठीक है, और ये देखिए, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन ऑफ देवऋषि नारद माय मदर स्टेड इन हिज केयर विदाउट एनी फियर फ्रॉम एनी डायरेक्शन एज लॉन्ग एज माय फादर द किंग ऑफ दैत्यास हैज नॉट बिकम फ्री फ्रॉम सीवियर ऑस्टेरिटीज। My mother, being pregnant, desired the safety of her embryo and desired to give birth after the husband's arrival. After her husband's arrival, then thus she stayed in Narad Muni ashram where she rendered service unto Narad Muni. तो उन्होंने नारद मुनि की सेवा भी करी, है ना। अब यहाँ पे देखिए परपट में प्रभुपाद ने इसको क्लियर किया है। ये देखिए, ये लिखा है ना कि किसी भी अकेले जगह में स्त्री के साथ ना नहीं रहना चाहिए, मदर सिस्टर डॉटर के साथ। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, ब्रो। वह ब्रो आपसे कुछ प्रश्न पूछा था, आप उत्तर नहीं दे रहे थे। ब्रो मैं थोड़ा सा ये बाहर में हूँ, मार्केट में, बस क्लास ज्वाइन कर लिया, सुन रहा हूँ बस। अच्छा, आप भी नारद मुनि के जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लाइन बड़ा अच्छा लिखा था कि किसी एक जगह में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और जो नारद मुनि ने क्या किया था, एक स्त्री को ऊपर, ऑल्दो वन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्टेइंग विद द वुमेन इन अ सेक्लूडेड प्लेस, नारद मुनि ने इतनी यंग उनकी माता थी, उनको मतलब सेवा करने दी विद ग्रेट डिवोशन। तो इसका मतलब क्या, नारद मुनि ने ये जो वैदिक जो है नियम का तोड़ दिया? तो बिल्कुल नहीं। ये इंजंक्शन है किनके लिए? हम जैसे मूर्खों के लिए। नारद मुनि जो थे वो क्या थे, वो तीन गुणों के परे थे। तो बेसिकली सेम एग्जांपल इनके ऊपर भी आता है, शीला हरिदास ठाकुर के लिए भी, कि उन्होंने भी तो एक क्या नाम है ना आपकी, प्रोस्टिट्यूट थी उसको, वैसे यस। वैश्या को ना यस। सहारा। तो ये इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट है देखिए भागवतम में ना, ये वाला मतलब हर एक इसमें ना चकमा खा जाता है। तो ये जो पॉइंट हम लोग अभी यहाँ पढ़ रहे थे भगवान से रिलेटेड ना, सेम पॉइंट मतलब इसमें आ रहा है ना। कि देखिए, जो भगवान है ना, अगर आप भगवान को आप तभी समझ सकते हो जब आपको ये समझ में आए कि भगवान आप में से एक नहीं है, भगवान अलग है। सिमिलरली भगवान के शुद्ध भक्त भी आप में से एक नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्त अलग है। तो शुद्ध भक्तों की हरकतों से खुद को मतलब खुद की हरकतें जस्टिफाई नहीं करना है। आपका लेवल अलग है, जो मतलब हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको फॉलो करना है, ना कि हमें शुद्ध भक्तों को कॉपी करना है। आप समझे? तो ये जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। और वो लोग अगर आप लोगों ने ये लाइन बहुत अच्छे से समझ ली होती तो आप लोग बता सकते हैं सीधी बात कि भाई जिस तरह से भगवान पे नहीं उस तरह शुद्ध भक्तों पे भी नहीं। और मैंने ये लाइन धीरे से बोली भी थी कि देखिए जितना ये जो रूल और जो रेगुलेशन है ना बहुत सारा, ये पालन करना है वगैरह वगैरह, ये उन्हीं सब लोगों के लिए है जो लोग तीन गुण में फंसे हुए हैं, जो लोग तीन गुण से बाहर निकल चुके हैं, है ना। जैसे नारद मुनि हो गए, शीला हरिदास ठाकुर हो गए, और भी बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं। उनके लिए ये कोई ऐसा कोई रूल टेंशन जो देने। भागवतम जो भागवतम बोल रहे हैं, हम्म। वो भी तो वही व्यास मुनि के पुत्र जो हैं, हाँ, वो नंगे वो निकले भी थे तो। अप्सराओं के बीच से, है ना। हम्म। लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो पॉइंट है ना,
इसलिए मतलब हमको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग इस चीज को ये करना है, समझ के चलना है कि जो वैष्णव का जो एक्टिविटीज है ना, उसको हमें अपने छोटे दिमाग से जज करने की कोशिश नहीं करना है, खास करके शुद्ध भक्त का। इसके लिए एक चैतन्य में श्लोका भी है, वैष्णवेरे क्रिया मुद्रा विज्ञाने विजने विज्ञे न बुझाया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था। क्या है मानजो ब्रो, पक्का नहीं, वो गायब हो तो गए थे? हरे कृष्णा, ये तो मुक्त आत्मा थे ना। हाँ। ये सारे लोग मुक्त आत्मा। हाँ। ये शुद्ध भक्त ही नहीं है, उससे ऊपर की चीज है। नहीं ब्रो, शुद्ध भक्त के लिए भी यही पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी फिर भी आपको दोबारा से, कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए भी, जब बेसिकली जो ये तीन गुण से मुक्त हो गया उसके ऊपर ये सब कुछ अप्लाई नहीं होता। ये बेसिकली ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है ना। तो तो सारे शुद्ध शुद्ध भक्त क्या तीनों से मुक्त हो जाते हैं, तीन गुणों से? शुद्ध भक्त का मतलब ही तीन गुणों से मुक्त होना है, एटलीस्ट कम से कम तीन गुणों से तो मुक्त हो ही जाते हैं, प्लस भगवान कृष्ण से प्रेम के प्रति और ज्यादा वो हो जाते हैं attached। लगता है ये जो पृथ्वी लोक पर जो भी मनुष्य मौजूदा स्थिति में है, हम्म। मौजूदा स्थिति, अब में ही बाबा को छोड़ दीजिए, या फिर एक और थे, क्या नाम था, जो गंगा के किनारे पर रहते थे, टीला पर, हम्म। देवराहा बाबा। हाँ। ये सब, वो सब तीन गुण से मुक्त थे। नहीं वही पॉइंट है, और पॉइंट वही है कि ये तीन गुण से मुक्त है कि नहीं है, ये केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो खुद तीन गुणों से मुक्त हो। आप और मैं कैसे किसी को देख के या बता सकते हैं कि ये तीन गुणों से मुक्त है? सही 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 बात। है ना। अच्छा, हम लोग सही उनके बात। उनके थोड़ा बहुत शास्त्रों का दिमाग से हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हो सकता है तीन गुणों से मुक्त है, लेकिन सबसे बेस्ट हम्म आंसर कहाँ मिलेगा, जब एक मुक्त आत्मा ही हमको बताएगा अरे ये भी एक मुक्त आत्मा है, ये उनको पता चल हम्म जाए। हम्म तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर वही मेरा कहने का ये मतलब है कि कई बार हमें वैष्णवों का हम लोग कुछ एक्शन जज करने लग जाते हैं ना, कि ये देखो ये तो आपके गुरु महाराज हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं स्पेशली बड़े सीनियर ड्यूटीज के लिए पॉइंट बता रहा हूँ ना, कि कई बार उनको भी हम वो लोग कुछ एक्शंस करते हैं जो शायद आपको लगे अरे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, आपके गुरु के शास्त्र फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हम्म। उसके लिए ये आंसर आपको समझना चाहिए कि मतलब हमें इस तरह का मूड रखना है अपने गुरु के प्रति। तो और ये वाला एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि भगवान ऑल्दो भगवान थे फिर भी उन्होंने अपने पुत्र बच्चों की सेवा करी। तो भगवान इनडायरेक्टली हम सबको ये सिखाना चाहते थे कि मतलब क्या नाम है, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी है। और ये देखिए ये वाला जो कल हम लोग लाइन जो पढ़ रहे थे ना, कि वासुदेव वॉज बाउंड टू डिलीवर, कृष्णा को वो देना चाहते थे, लेकिन फिर भी कृष्णा के प्रेम की वजह से उन्होंने अपना ये जो प्रॉमिस है ना वो तोड़ दिया। ये वाला लाइन कल हम लोग खोज रहे थे ना, ये वासुदेव ने कहाँ पे ऐसा बोला है कि वासुदेव ने कंस को जो वादा किया था वो तोड़ दिया। तो ये देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, वासुदेव ने ना कंस को किया हुआ वादा यहाँ पे तोड़ दिया था। तो भगवान इवन भगवान थे, और ये सब चीजें उद्धव को बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित कर रही थी। और पर्सन वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड बाय पर्सनल एंडेवर, वो लोग बेचारे हमेशा मतलब सेम गोल उनको मिलेगा जो कि राक्षस को मिला था, शिशुपाल को भी वही गोल मिला था। तो ये वॉरियर्स का अपन ने पढ़ा था अच्छे से, कि वॉरियर क्योंकि अर्जुन का बाण लग करके शुद्ध हो गए थे, इसलिए वो भगवान की एक्टिविटीज अप्रिशिएट कर पा रहे थे, मेरे शिशुपाल नहीं कर पा रहा था। और हर यूनिवर्स के अंदर कितने 5,04,000 मनु होते हैं, और हर एक का ड्यूटी है कि हमें भगवान के प्रति सरेंडर करना चाहिए, दैट ऑल द ट्रांसेंडेंटल कंट्रोलर ऑफ द सरेंडर इनटू हिम। हाँ मतलब देयरफॉर सब बड़े से बड़ा कंट्रोलर भी भगवान के प्रति समर्पण करता है। अच्छा, वासुदेव का मतलब क्या होता है? हरे कृष्णा। जो वासुदेव, वसुदेव के पुत्र है वही क्या? नहीं नहीं, वासुदेव शब्द का अर्थ क्या होता है? वासुदेव नहीं तो पता। सर्व रिलेटेड है। हाँ। ग्वालों का नेता। नहीं। सर्व से रिलेटेड है। हाँ, सबसे। लीडर ऑफ ग्वाला। क्या बोले? लीडर ऑफ ग्वाला। लीडर ऑफ ग्वालास ना। और सर्व से रिलेटेड है क्या प्रभु जी? सर, सांप। वासुदेव उनको भी कहा जाता है,
जिन पर नारायण लेटे रहते हैं। ना ना, वासुदेव वासुदेव। वास्तु मीन्स तो वही है वो जो 8 वस्तु है शायद वो। हाँ, 8 वस्तु है शायद, उनके भगवान जो है वही वासुदेव है। नहीं, वासुदेव वासुदेव का मतलब होता है, नहीं। वासुदेव का मतलब ये होता है, ये श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, तो मैं इसलिए पूछ दिया। वासुदेव का मतलब ये होता है, वन हु लिव्स एवरीवेयर इन फुल कॉन्शियसनेस एंड इन फुल पोजेशन ऑफ हिज कंप्लीट एनर्जी। जो सब जगह है, कह सकते हैं, अपनी पूर्ण कॉन्शियसनेस से क्या बोलेंगे, जो जो अपने पूर्ण उसमें रहते हैं। जागरूक रहते हाँ, जागरूक रहते हैं। कह सकते हैं वो जागरूक रहते हैं और अपनी कंप्लीट एनर्जी से। तो बेसिकली वासुदेव हर जगह, वन हु लिव्स एवरीवेयर इन फुल कॉन्शियसनेस एंड इन फुल पोजेशन ऑफ हिज कंप्लीट एनर्जी। ये श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद ने ना स्टार्टिंग में ही जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे बताया था वासुदेव का मतलब क्या होता है। मैं सोचा आप लोग अभी, क्योंकि कई बार हम लोग वासुदेव शब्द का वर्ड आ रहा है बार बार, तो ये देखना जरूरी था, इसलिए मैंने एक बार थोड़ा सा टच अप ऑन कर दिया। ठीक। और आगे क्या था? हाँ, विदुर को ये सब जो बिहेवियर था भगवान का, कि बड़े वो आके लेटर पढ़ते थे, ये सब था, तो ये उनको भी चकित कर रहा था भगवान ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। और ये एक दिखा रहे थे पूतना के एग्जाम्पल से कि भगवान ना हमारा लीस्ट से लीस्ट क्वालिफिकेशन भी मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं और बड़ा सा बड़ा अवार्ड देते हैं उसको। तो ये भगवान का कैरेक्टर और भगवान की कृपा के बारे में थोड़ा चर्चा हुआ था। और द डीमंस एंड इम्पर्सनेट्स आर अवॉर्डेड द फैसिलिटी ऑफ मर्जिंग। डीमंस और इम्पर्सनेट ब्रह्म ज्योति में मतलब समाने का उनको फैसिलिटी मिलता है। और देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड पास टाइम्स ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। फिर भी जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जनरली भगवान, कभी भी आप देखेंगे ना, कोई भगवान के ना जो जाने की लीला के ऊपर ज्यादा लोग चर्चा नहीं करते हैं। उद्धव ने भी देखिए पूरी बातें करी, लेकिन बहुत ही कम चर्चा करी भगवान के जाने के बारे में। इवन चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन इतनी ज्यादा चर्चाएं आई नहीं इस बारे में। तो वो मतलब देवर सो फॉन्ड ऑफ लॉर्ड दैट एट नाइट दे वुड ओनली थिंक। अच्छा, ये तो मतलब ग्वाल बालों के बारे में बताया जा रहा है, ग्वाल बाल कितने ज्यादा भगवान के प्रति वो थे, समर्पित थे। तो वृंदावन में भी देव लोग इसी तरह से भटक रहे हैं उद्धव के जैसे, हर समय भगवान के बारे में सोच रहे हैं। और हमने क्या स्पेसिफिक बात पढ़ा था? ऑल अदर थिंग्स बट द टू आर आर्टिफिशियल नेसेसिटीज क्रिएटेड बाय मैन टू किल इज वैल्यूएबल। अच्छा, ये गाय और ये ग्रेन यही सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी के लिए, बाकी और कुछ भी चीज है ना वो सब हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, है ना। तो ये बताया था। और बहुत सारे वृंदावन में अलग अलग तरह की गाँव वगैरह थी। और नो वन कैन एक्सेल, भगवान से बड़ा कोई हो सकता नहीं है। इन द वर्शिप ऑफ डेमिगॉड्स, हाँ मतलब डेमिगॉड वाला अच्छा था। परफेक्शन ऑफ वंस ऑक्यूपेशनल ड्यूटी वेदर इन द स्पीयर ऑफ ड्यूटी ऑफ वंसेल्फ, वंस कम्युनिटी और वंस नेशन इज जज बाय द डिग्री ऑफ टू विच लॉर्ड इज सेटिस्फाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, कैसा भी कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है कि क्या आपने बहुत अपने फैमिली को खुश कर दिया, सबको खुश कर दिया, आपने भगवान को कितना खुश किया, वो मैटर करता है आपका कितना अच्छे से आप अपना काम कर रहे हो। इसके साथ हमारा ये चैप्टर का रिवीजन समाप्त होता है। और अभी हम लोग क्या नाम है, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करके नया चैप्टर शुरू